मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को यूपी बोर्ड का फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणों में के पथ में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या होता है? माध्यम बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम वह होते हैं जिनकी अपवर्तनांक कम होती है। विरल माध्यम वह होते हैं जिनका अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम वह होते हैं जिनका अपवर्तनांक विरल की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे विरल माध्यम हम लोग वायु ले सकते हैं। विरल माध्यम हमारी वायु हो गई और कांच, पहला माध्यम वायु हो गया, कांच या जल ये हमारा हो गया सघन माध्यम। अब बेटा जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं, इधर जाती हैं विरल से सघन में, जैसे मतलब अगर वायु से कांच में जाती हैं, वायु से कहाँ जाती हैं? कांच में। अब कांच क्या है आपका? सघन माध्यम, कांच या जल। तो अपवर्तन के बाद अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अब ये मैटर आएगा अविलंब क्या है। अविलंब अभी हम देखते हैं, लेकिन यदि इसके विपरीत हमारी प्रकाश की किरणें कांच या जल से जा रही है बेटा वायु में, मतलब विरल माध्यम में। सघन से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में। तो ये अविलंब से दूर हट जाती हैं। अविलंब से दूर हट जाती हैं। अविलंब से दूर हट जाती हैं। अब बेटा सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे अविलंब क्या है। चलो देखते हैं कि अविलंब क्या है। जैसे मान लो कि नीचे पानी भरा है, जल भरा है। ये हमारा तल है जो जल और वायु को अलग करता है। नीचे जल भरी हुई है, जल या कांच जो भी ले लो, मतलब ये सघन माध्यम है नीचे, और ऊपर जो है वो विरल माध्यम है। और ये इसके ऊपर जो है वो विरल माध्यम है, मतलब विरल माध्यम आप वायु ले सकते हैं। मान लो वायु है। अब अविलंब के बारे में देखेंगे कि अविलंब क्या है। अविलंब जो होती है इस तल पर 90 अंश के कोण पर पड़ती है और इसका कोई अपवर्तन नहीं होता, ये सीधे निकल जाती है। इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं और इसी को बेटा हम लोग अविलंब कहते हैं। अब ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन है। मान लो नीचे ये जल है या कांच, दोनों ले सकते हैं, या कोई लिक्विड जिसका अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा अधिक हो। अब प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन में जाएंगी
तो क्या होगा, ये ऐसे जा रही हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधे नहीं जाएंगी। अब किधर जाएंगी, अविलंब की तरफ झुक जाएंगी। तो अविलंब हमारा कहाँ है, अविलंब हमारा यहाँ है बेटा, तो ये ऐसे झुक जाती हैं। अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती हैं। ये जो किरणें आती हैं इनको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इनको आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ जो अविलंब के साथ कोण बनता है उसको आपतन कोण आई कहते हैं, और जो यहाँ अपवर्तन के पश्चात कोण बनता है उसको आर कहते हैं। उस कोण को आर कहते हैं और इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। तो अब देखिए बेटा, ये हमारी विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ गई, सघन माध्यम में, ये अविलंब की तरफ झुक गई। तो ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के बेटा दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण अभिलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में, मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है जो आपतन कोण की जया, जया, जया मीन्स साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया। का अनुपात नियत रहता है। अतः साइन आई अपान साइन आर बराबर नियत। और इसी नियतांक को बेटा हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखेंगे बेटा निरपेक्ष, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक
का कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखेंगे बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम वायु हो तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है बेटा, ठीक वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब जैसे अगर वायु से प्रकाश की किरणें कांच में जा रही हैं या वायु से प्रकाश की किरणें जो हैं वो जल में जा रही हैं, तो जो जल का अपवर्तनांक होगा उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसको ANG से, ये कांच के लिए है बेटा, दर्शाते हैं, और ANW से इसको दर्शाते हैं जल के लिए। ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का है, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, नहीं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये जो है वायु के सापेक्ष जल का है, वायु के सापेक्ष जल का। अपवर्तनांक है। अब बेटा मान लो कि हमको वायु के सापेक्ष जल का निकालना है या जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसके लिए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन अगर जल के सापेक्ष कांच का निकालना है, तो जिसके सापेक्ष, जैसे जल के सापेक्ष कांच का निकालना है बेटा, तो इसको हम लोग लिखते हैं जल के सापेक्ष अगर है कांच का अपवर्तनांक तो WNG लिखेंगे। इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, और जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होती है जिसका निकालना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे लिखते हैं। अब बेटा हम लोगों को पढ़ना है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो गोलीय लेंसों पर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस जो होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है इस तरह से, और एक होता है अवतल लेंस जो बीच में पतला और किनारों की तरफ मोटा होता है। इसको हम लोग बेटा उत्तल लेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अब मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, कमेंट ज़रूर करना और लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे
साथियों मित्रों को ये वीडियो पहुंच सके। और अगला वीडियो हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है तथा लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है, इसके बारे में पढ़ेंगे।